नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय मैं वार्ड नंबर 22 में हूं। नई बस्ती इलाका है ये, और मेरे पीछे ये जितना भी आप कूड़ा देख सकते हैं जो यहाँ पड़ा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ का एक सफाई कर्मी है जिसकी लगभग पिछले 14 महीने से जो सैलरी है वो पेंडिंग है, और उससे 40,000 रुपया सिक्योरिटी अमाउंट ली गई थी उसको काम पे रखने के लिए। और ये इल्ज़ाम इस शख्स ने लगाया है जो सैनिटरी ऑफिसर है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, उसके खिलाफ। मंडी भी है यहाँ पर अभी फ़िलहाल, यहाँ पर वो शख्स खुद भी है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोटेस्ट करने का एक अलग तरीका जो है इस सफाई कर्मी ने निकाला है, क्योंकि शायद बहुत देर से परेशान होगा। जैसे ये बता रहा है कि 14 महीने की सैलरी नहीं मिली है, 40,000 रुपया सिक्योरिटी अमाउंट ली है, तो उसके बावजूद एक सरकार देखा जाए तो सफाई कर्मी की तनख्वाह होती ही कितनी है, तो अगर वो भी वेजेस ना मिले तो कैसे काम करेंगे। तो उसने प्रदर्शन करने का ये तरीका अपनाया है, और इलाके का एरिया का सारा जितना भी कूड़ा है इसको यहाँ पर बिखेर दिया है, और साफ तौर पे कह यही रहा है कि जब तक इनके अफसर नहीं आएंगे या जिसने ये पूरा घोटाला किया इनके साथ, इनके पैसे खाए हैं, जब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ से ये सफाई नहीं करने देंगे। या कूड़ा यूँ ही बिखरा रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई गाड़ियाँ हैं वो निकल नहीं पा रही हैं कूड़ा। मुझे ये बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेजर सिंह है, मैं सन ऑफ सेवा सिंह। मुझे बताओ, ये जो कचरा है ये कहाँ फेंकते थे पहले, और आज यहाँ क्यों फेंका आपने? मतलब इतना सारा कहाँ से ले आए? सर ये कूड़ा बहुत दूर लेके जाना पड़ता है, हमसे बहुत दूर मौका है, हम उधर ही लेके जाते थे। वो शास्त्री जो शमशान घाट रोड है उधर कूड़ा लेके जाते हैं, ये सारा कूड़ा उधर ही जाता था। लेकिन मैं रोज़ लेके जाता हूँ इधर, पूरी मार्केट से आप पूछ सकते हैं कि मैं लेके जाता हूँ। कोई ऑटो होता है या कोई? सर मैं ठेले पे लेके जाता हूँ, कोई 2-3 ठेले इधर से रोज़ डेली के 2-3 ठेले निकलते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख नहीं, काम करने का दुख नहीं, मैं काम करने को तैयार हूँ, मैं काम आज भी कर रहा हूँ। लेकिन सर मेरे से मेरी कोई तनख्वाहें नहीं इन्होंने दी। 14 महीने से मैं काम कर रहा हूँ और 40,000 रुपये में इन्होंने मेरे से सिक्योरिटी बेस पे लिया है। तो बोलते कि इधर सिक्योरिटी लगती है, हमने अफसरों को भी देनी होती है, मैंने वो सिक्योरिटी दी है। किसने तो बोला ये कि सिक्योरिटी लगती है, और किसको पैसे दिए थे आप? सर ये सुपरवाइजर शहजादी गिल ने बोला था, और उन्हीं ने मेरे से पैसे लिए हैं कि बोलते कि इधर सिक्योरिटी लगती है, और मैंने भी सोचा कि चलो लगती होगी, मैंने दिए हैं वो पैसे। तो आगे सर मेरे से इन्होंने इतने महीने काम करवाया, और काम करवाते रहे और मैं भी करता रहा। मैंने जब 2-3 महीने पढ़े और इनको बोलना स्टार्ट किया कि मेरी तनख्वाह नहीं हो रही, वो बोलते कि कोई बात नहीं, हो जाएगी। और मैं कारपेंटर के पास भी गया हूँ, वो भी बोलते कोई बात नहीं, तेरी मैंने चिट्ठी डाली है, एप्लीकेशन डाली है, कोई बात नहीं, हो जाएगी तेरी तनख्वाह। लेकिन आज तक 1 साल हो गया मुझे रोते हुए इधर, लेकिन वो ना चिट्ठी पहुँची है ना मेरी को तनख्वाह मिली है। तो ऊपर से मुझे धमकाया जाता है, मैं कोई एक्शन करता हूँ तो ऊपर से मुझे धमकाया जाता है कि तू जहाँ मर्जी चला जा, मेरा कोई नहीं कुछ उगाड़ सकता, तू जहाँ मर्जी चला जा। तो क्या उसके ऊपर भी, उनके ऊपर भी बहुत सारे अफसर आते हैं, जॉइंट कमिश्नर है, डिप्टी मेयर है, ऊपर किसी से बात नहीं की आपने? सर मैंने सबके पास ये एप्लीकेशन मैंने सबको दी है, उनके फेस टू फेस भी मैंने बात की है, लेकिन मेरी किसी ने सुनी तक नहीं, आज तक नहीं सुनी। मेरे से कोई इंसाफ किसी ने नहीं किया। और ऊपर से मेरे से पूछा जाता कि तू क्यों उधर काम कर रहा है, उधर आर्डर नहीं है। मैंने उनको बोला कि आप उनसे पूछो जिन्होंने मुझे लगाया है, तो उनसे नहीं पूछते, लेकिन मेरे को यही बोला जाता है कि तू उनसे बात कर जिन्होंने लगाया है। ये जो वार्ड नंबर 22 है, इसमें आप इसी एरिया में करते हैं या आपके पास और भी कोई एरिया है? सर मैं इधर एरिया मेरा यही है, लेकिन इन्होंने कोरोना वायरस में मेरे से बहुत काम लिया है। सारे बंदे घर पे चले जाते थे, लेकिन मुझे ना कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक इधर काम करवाया इन्होंने। आपका यहाँ का सुपरवाइजर कौन है? क्या यहाँ पर खड़ा है, अभी आया हुआ है वो? नहीं, इधर नहीं आए हुए हैं, वो आते नहीं है, वैसे भी डरते, बाद में आते ही नहीं है। कौन है सुपरवाइजर? शहजादी गिल है, लेडी है। तो इस एरिया की सुपरवाइजर है? हाँ जी, शास्त्री नगर 22 नंबर वार्ड की। तो ये आपने कितने, कहाँ आज जो कूड़ा आपने शास्त्री नगर डंप करना था वो आपने सारा यहाँ फेंक दिया? तो लोगों ने आपको मना नहीं किया यहाँ पर कि ये क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? लोगों ने तो बोलना ही है सर, जो गंद पड़ेगा, लेकिन मेरे को परेशानी है, मैंने लोगों की थोड़ी सुननी, मैं लोगों की सुनता आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ तब बिना तनख्वाह के 14 महीने से काम कर रहे हो, कैसे सर घर कैसे चला रहे थे अपना? सर घर मेरे ऊपर को कर्जे चढ़ गए, 1 लाख के ऊपर कर्जे चढ़ गए सर। मेरी मिस्त्री के जो गहने हैं मैंने वो भी रख दिए हैं, मथुड़ के वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट पड़ रहा है, मैंने पैसे उठा के, अब रिश्तेदार भी पैसे देने बंद कर दिए, मुझे परेशानी हो रही है, मैं परेशान हूँ। मैं तेल की बोतल रखी है सर, मेरे साथ नहीं इंसाफ होता, मैं यहाँ पे ही डाल के मर जाऊँगा। मतलब कि सुसाइड करने की आप उनको वार्निंग दे रहे हैं? का ही दिया हुआ है, मैंने नोटिस दिया हुआ है, पहले सारे अफसर को भी ये नोटिस पहुंचा हुआ है। लेकिन ये नोटिस आपने? सर ये हाँ जी 22 दिसंबर 2020 को। हाँ जी। तो इस नोटिस के खिलाफ कोई आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं, ना मेरे को कोई पूछा गया है कि क्यों दिया है, ना उनसे पूछा कि आपने ये क्यों किया है, बस यही है। तो कब तक यहाँ आप खड़े रहेंगे? क्या इंतजार कर? मेरी कोई सुनाई नहीं होगी, मेरे पैसे नहीं वापस होंगे,
ना मुझे जब मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक ये मैं इधर से उठूंगा नहीं। अगर मुझे कोई इधर से धमकाएगा मैं ये तेल डालूंगा उनके सामने और आग लगा लूंगा इधर ही। क्या नाम? मेजर सिंह क्या? हाँ जी, मेरा नाम मेजर सिंह है। मेजर सिंह है। हाँ। ये मेजर सिंह है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ये अस्थायी कर्मचारी हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने एरिया के सुपरवाइज़र के ऊपर कि उसने 40,000 रुपये इनसे लिया कि ये सिक्योरिटी अमाउंट है, उस 40,000 सिक्योरिटी अमाउंट देने के बाद आपको कॉर्पोरेशन में अस्थायी तौर पे काम करने को मिलेगा। 14 महीने हो गए, मेजर सिंह का ये कहना है 14 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और यहाँ पीछे मंडी है, ये नई बस्ती की मंडी है, यहाँ पर बहुत सारा कचरा निकलता है यहाँ से और लगभग इस समय तक एरिया का जितना भी जो कचरा है वो उठा के डंपिंग साइट तक फेंक दिया जाता है। अभी भी आप ये देख रहे हैं, ये एक ऑटो है यहाँ पर, वार्ड नंबर 46 का ये ऑटो है जो कि अभी भी कचरा यहाँ पर लेके यहाँ से गुजरता है, लेकिन वो भी नहीं जा पा रहा है। और इसकी सपोर्ट में फ़िलहाल मेजर सिंह की सपोर्ट में कोई भी नहीं है। आम जो लोग हैं वही इस कचरे में से निकल रहे हैं और अपना प्रदर्शन करने का इसने अलग ये तरीका निकाला है और वार्निंग उन लोगों को दे रहा है जिसने इसका फ्रॉड किया है कि आपने अगर मेरी आज हल नहीं किया मसला तो मैं तेल डालकर सुसाइड कर लूँगा। लेकिन सवाल, इसके पास एक लेटर भी है, उस लेटर में इसने कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को उनको लेटर लिखा हुआ है जो कि 22 दिसंबर 2020 को लिखा था। अपनी सारी इसने जो बातें उसमें लिखी थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं हुआ, जिसको देखते हुए इसने यहाँ पर ये तमाम कूड़ा जो है फेंक दिया है, कचरा ये फेंक दिया है और प्रदर्शन कर रहा है अकेला शख्स की। जब तक मेरी आप लोग सुनवाई नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से ये कूड़ा उठाने नहीं दूंगा, ना ही मैं यहाँ से जाऊँगा। तो लगातार जो एलिगेशंस वो लगते रहते हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ कि वो अपने अस्थायी सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं देते हैं। साफ तौर पे इसको लेकर ये एक शख्स ने और ये बात का दावा पुख्ता होता है कि वाकई ही जो सफाई कर्मी है उन्हें मंथली सैलरी जो है टाइम पर नहीं मिलती है, कईयों को मिलती है तो पीछे की मिलती है। तो एक शख्स का ये प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका है जो कि कॉर्पोरेशन को जगाने के लिए लगा है और जो करप्शन उसके साथ हुआ है उसको ख़त्म करने का वो आग्रह कर रहा है और यही कह रहा है अगर मेरे साथ आपने इंसाफ नहीं किया तो मैं तेल डालकर यहाँ पर आत्मदाह कर लूँगा। वीडियो न्यूज़ शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, नई बस्ती, जम्मू।